अभी मैं सुना हूँ कि आजम खां एक क्वेश्चन किए हैं कि बिना दिया जलाए भी दिवाली मनाया जा सकता है, तो क्या आजम खां के बाप के खर्चे से दिवाली मनाया जाता है? आजकल के बच्चे है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके वो अंधभक्त बन रहे हैं। मैं ये हकीकत है ये सर, वो अंधभक्त बन रहे हैं। अनभक्त क्या होता है? भगवान का पूजा किया हुआ है उसे भक्त कहते हैं, जो उसमें लीन हो जाए। जो काम देवता देवी देवता जो उसपे रक्षा करते हैं उसे अनभक्त कहते हैं। अनभक्त बनना ठीक है, चाटुकार नहीं। आपको अगर अंध नमाजी बोला जाएगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि उसमें भक्त आ रहा है, याद रखना। अंधभक्त में किसी हिंदू के या किसी मुसलमान टर्म ही आपका गलत है, अंधभक्त नहीं बोल रहा हूँ। अनभक्त का मतलब ये होता है कि अगर आप गलत भी कर रहे हो, आप अगर मतलब गलत भी कर रहे हो, गलत विकास कर रहे हो, फिर भी मैं अंधा होकर आप पे विश्वास करूंगा, ऐसा है। ऐसा इसको लेकिन उसको अंधविश्वासी बोलते हैं, अंधभक्त नहीं। अंधभक्त जो टर्म है वो एक धर्म का टर्म है, तो अगर भक्त शब्द आ रहा है तो वो एक धर्म से रिलेट हो गया सर। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव जो भी ईश्वर चाहे गॉड जो भी है, हम उसको मनाने का तरीका हो सकता है। हम अपने घर में भी मना सकते हैं, आई लव मम, आई लव डैड। हम घर में भी मान सकते हैं, हम स्कूल में भी मान सकते हैं। ये नहीं है कि हम रोड पे पूरा जुलूस निकाल के लेके जाएं, हम दंगा करें, हम ईटा चलाएं। मौलाना ये कहे थे ना कि लिखो, उन्हीं धर्म के जो बंदे जेल में हैं, एक भी बंदे का बेल कराए हो तो बता दे। जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जिन बच्चों के भविष्य खराब हुए, जिनके घर टूट रहे हैं, एक भी घर बना के दिखा दे। इन बहकाओं में मत आओ, वो तो अपना गद्दी सेकने में बैठे हैं। कोई मुसलमान है, कहीं पाकिस्तानी है, वो कोई करता है तो उसने करा है ना, बंदे ने, पूरी कास्ट ने तो नहीं करा वो चीज़, पूरी कौम ने नहीं। कौम ने। अब हिंदू है, आरएसएस है, आरएसएस गलत करती है, ठीक है, सबको पता है। आरएसएस भी सारी चीज़ें करती है, अलग तरीके से पार्टीशन करती है, लड़ाई करती है। 14 फ़ैब को जो लोग कपल्स घूमते हैं उन पे लाठीचार्ज करती है, उन चीज़ों पे भी नहीं होती, ठीक है। अगर मैं कुछ भी परचेस कर रहा हूँ उसमें जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है। मैंने ये वॉच खरीदी है, वॉच में जीएसटी इंक्लूड है। मैं कपड़े पहन रहा हूँ, कपड़ों में जीएसटी इंक्लूड है। लेकिन सर ऐसा कुछ है नहीं। एक जीएसटी भर रखा है। देखो एक सेकंड भाई, एक होता है जो फर्म के नाम पर जीएसटी देना, एक होता है कि कंज्यूमर बन लगाया किसने था? जीएसटी लगाया किसने था? तो इसी गवर्नमेंट ने लगाया, मोदी ने लगाया था, इसी ने हटाया। फिर क्या है इसमें चर्चा करना भाई? आपको एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद, ठीक है। 2014 से पहले सब रह रहे थे इंडिया में, कभी ऐसे दंगे की बात नहीं आई कि यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं सर? 1990 में इतने बड़े बड़े कांड हुए, 2001 में वो कांड हुआ, यार क्या बात कर रहे हैं? दंगे बराबर हुए सर देश में। 2014 के बाद और ये 10 सालों में, 10-11 सालों में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रमोट की, ये 10-11 सालों में इतनी ज़्यादा प्रमोट क्यों हो रही है ये चीज़ें? हर जगह जैसे कोई भी फेस्टिव होता है, पार्टीशन आता ही है, ऊंच नीच होती है हर जगह। जैसे अब ये बताइए किसके अधिकार छीने जा रहे हैं? से नॉर्मल बात है, देखो मैं कुछ भी बोलूँगा, माइनॉरिटी और हिंदू दोनों में से एक तरफ पक्ष को ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है 100%। वो हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है, गलत बात नहीं है, देखो जो भी बात है। लेकिन जब भाई हैं तो फिर परेशानी मेरी कास्ट को तुम दबा क्यों रहे हो? अब अगर कोई बंदा किसी कास्ट का है, कोई भी है, वो गलत काम कर। क्या नाम है भाई जी आपका? थोड़ा मेरा नाम रिजवान है, ठीक है। रिजवान जी दिल्ली से हैं? कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। अगर जैसे कोई मुसलमान है, कहीं पाकिस्तानी है, वो कोई करता है तो उसने करा है ना, बंदे ने, पूरी कास्ट ने तो नहीं करा वो चीज़, पूरी कौम ने नहीं। कौम ने। अब हिंदू है, आरएसएस है, आरएसएस गलत करती है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई जाती? मैं ये कह रहा हूँ, आरएसएस भी सारी चीज़ें करती है, अलग तरीके से पार्टीशन करती है, लड़ाई करती है। 14 फ़ैब को जो लोग कपल्स घूमते हैं उन पे लाठीचार्ज करती है, उन चीज़ों पे भी नहीं होती, ठीक है। पार्टीशन ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब हम पहले रहते थे, जो हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो तो पूरा ही ख़त्म होता जा रहा है। अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन हमने नहीं करा ना आपने करा। पार्टीशन जो पहले थे, जो इंडिया में पहले थे, जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाई, वो लोग थे। ब्रिटिश की यही मांग थी कि पाकिस्तान अलग होगा, इंडिया अलग होगा। ब्रिटिशर्स की मांग नहीं थी, ये मोहम्मद अली जिन्ना और जो है चाचा नेहरू जो थे, इन दोनों की जो है राजनीति के तहत हमारा जो एक पूरा देश था, यानी अखंड भारत, उसका एक जो है पीस कट हो गया। अब पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ हुई, पंजाबी जो है हमारे सरदार, आधे उधर भी रहते हैं, आधे इधर भी रहते हैं,
हिंदू भी उधर है, हिंदू इधर भी है, मुसलमान उधर है, इधर भी है, ठीक है। तो पार्टीशन तो दोनों तरफ हुआ है। मुस्लिम माइनॉरिटी वहाँ ज़्यादा है क्योंकि जो हमारा एरिया फैला हुआ था मुस्लिम बहुसंख्यक उधर है पाकिस्तान में, ज़्यादा है, इसीलिए वो वो इस्लामिक स्टेट भी है, यानी इस्लामिक कंट्री भी है। इसी वजह से बना हुआ है। अब यहाँ हिंदू है 140। अच्छा भाई साहब, कभी बुरा लगता है कि वो पिद्दी सा पाकिस्तान तो एक धर्म के नाम पर बना दिया गया, लेकिन जहाँ पर हिंदुओं की ज्यादा जगह है उन्हें अपना हक नहीं दिया गया, वहाँ पर सेकुलरिज्म जोड़ दिया गया। देखो सोचने की बात है। अगर देखें हिंदुस्तान बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है? हिंदू है तभी हिंदुस्तान। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कोई हिंदुस्तान मेंशन नहीं करा है। मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन अब नॉर्मल एक चीज हो गई, देखो वो तो अलग है ही, वो तो भुखमरी में भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि एक कौम से वाकई में उस वक्त गद्दारी हुई हो या गलत हुआ हुई? चलो वो देखो, आपका कहना क्या है? आप बोल रहे हैं कि 2014 के बाद कोई हमला ही नहीं हुआ है। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि 2014 के बाद कोई हमला नहीं हुआ है। बताओ, पुलवामा हमला हुआ है। आप मेरी बात सुनिए सर, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप तो कोई मोदी का समर्थन तो नहीं है ना? अरे सर, ये तो बहुत शर्म की बात है कि देश में दंगा हो रहा है भाई। दंगा हो रहा है तो दंगा कौन करवा रहा है सर? आज हुकूमत किसकी बताइए? पुलवामा आतंकी हमला हुआ तो 200 किलो का जो RDX बम आया, वो आया किधर से? हमारा जो BSF के जवान है वो तो बॉर्डर पे है, तो फिर वो बोल रहे कि नहीं पाकिस्तान से आया। सर वो पाकिस्तान से नहीं आया, वो हिंदुस्तान का ये RDX बम। वो आपके पास पुख्ता सबूत है सर? देखिए, देश विरोधी बात भी हो सकती है। CBI जांच क्यों नहीं हुई सर? फिर उस पर CBI जांच क्यों नहीं हुई? यार, ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। मुझे पता है, मुझे इस बात का फक्र भी है कि इंडिया के सेना ने पाकिस्तान को मारा। मुझे भी फक्र है इस बात का, और मारना ही चाहिए। अगर मुझे ही बॉर्डर में लगा दिया तो मैं भी वही करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी ने देश को बांटने का काम किया। अभी वोट चोरी का आया सर, वोट चोरी का राहुल गांधी ने तो प्रूफ दिखाया पूरा। आप उस पर चैनल क्यों नहीं दिखाते कि वोट चोरी हो रहा है? प्रूफ वोट चोरी कौन कर रहा है? जो मोदी से मिले हुए, वो मिल के वोट चोरी कर रहे हैं। उनसे बोला गया कि कोर्ट में जो है अपना साइन करके हलफनामा दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं राहुल जी वहाँ पे भी तो पीछे हटे। राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। मैं आपको कहना ही चाहूँगा, मोदी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांट के रखा है। जितने फिर आप हिंदू मुस्लिम पे आए, अभी ECI से हिंदू मुस्लिम। जितने भी नौजवान है ना, आज बेरोजगारी के नाम पे भटक रहे। रेलवे में 3 लाख पद खाली अभी भी, आप भर्ती क्यों नहीं करवा रहे? हाँ किसी के जो एग्जाम हुए थे उसमें टीचर्स को मारा गया, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई। किसी का एडमिशन चाइना दिखा रहा है, USA एग्जाम जो पेपर आता है हमारा वो कहीं और दिखा रहा है। जो टीचर पे लाठीचार्ज हुआ, वो अच्छा थोड़ी लगता है इंडिया में। अगर आप स्वतंत्र देश में रह रहे हो। नहीं भाई, इतने बड़े सुधांशु त्रिवेदी नहीं है सर। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं, मतलब मेरी बात पे आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं वो नहीं बोल रहा। वही सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि दुनिया का सबसे हाईटेक कंपनी ने, एप्पल ने अभी iPhone 17 लॉन्च किया है, जिसका ओरिजिनल कलर अभी निकल के सामने आया है, भगवा कलर। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपना माइंडसेट बदलने का कोशिश करे। यो क्यों बोला बताइए? अरे भैया, आता है, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया। प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कंपैरिजन करना है तो बढ़िया से होना चाहिए, समझे? हर चीज़ों में होना चाहिए। ये एक कलर आ गया आईफोन का, भगवे कलर, उसमें क्या बोल रहे हैं? ये गलत है कि नहीं? वो अगर मजाक में भी बोल रहे हैं तो क्योंकि वो देश का मुद्दा तो है ना। वो सम्मोहित कर रहे हैं। सुनिए, बात करते हैं, चीन तो बहुत ज्यादा इंडिया पे कब्जा कर लिया। आप उसके कंपैरिजन क्यों नहीं करते सर? आप चीन पे अटैक क्यों नहीं करते? वो तो भी हमारे जमीन। आपको पता है चीन ने कब्जा कर लिया, इस बयान पर राहुल गांधी ने कितनी माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में जाके? सर माफी वो क्यों मांगेगी? माफी वो क्यों मांगे? अरे देश विरोधी भाषण है यार। वो देशद्रोही। आप उनकी चक्कर में इन्फ्लुएंस हो गए। यहाँ चांदनी चौक पे ये बात कर रहे हैं। चांदनी चौक की बात नहीं कर रहे। जब जाके राहुल गांधी से आप इन्फ्लुएंस हैं, मेरी बात समझिएगा। मैं न्यूट्रल होने के नाते दोनों की बात बता रहा हूँ, सुनिए। क्यों कब्जा किया कि नहीं? चीन भारत पे सही, चीन का कब्जा कब का है ये बताइए? नहीं, तिब्बत कब खाली हुआ ये बताइए? नहीं, आपको पता है कि कब्जा हुआ कि नहीं? से आप इतना बताइए। कब हुआ ये भी तो बताइए, किसकी सरकार में हुआ ये भी तो बताइए। मोदी के सरकार पे हुआ, बोलिए। 2014 में। अरे चल ठीक है, अगर कांग्रेस के सरकार पे हुई है, आज बात की मिसाल कांग्रेस मुंह से जब भी निकला मोदी। अरे भाई, प्यार से तो सही तो जवाब पे हुई है,
तो मोदी उस पर अटैक क्यों नहीं करते, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बताइए, जब 2014 से पहले इंडिया का जीडीपी अप्रोक्स 8.4 था, ठीक है, आज अप्रोक्स 6.6 है, ठीक है, आप इतनी घट क्यों गई है? भाई फोर्थ लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी बन 5 थे सर, 5 थे, फोर्थ नहीं है, 5 थे। हाँ, तो अभी जो है वो फोर्थ हो गए। नंबर पे हुआ करती थी इंडिया, पहले 2 नंबर पे हुआ करती थी, आज वो 5वें नंबर पे चली गई। तो ऐसे तो लॉकडाउन में 7वें नंबर पे भी आई है, वही इंडिया जो कभी दूसरे पे थी वो अब 7वें पे भी गई थी। वो आपको क्या है ना, आप एक्शन लेंगे, ठीक है, आप एक्शन लेंगे, हमको मालूम है कि आपको एक्शन मतलब कहाँ से अप्रोक्स कहाँ से आपको मिलता है, आप एक्शन लेंगे, ताकि मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, तो आप सब एक्शन लेंगे, आप मेरे को मालूम। मैं को यार मोदी का जो है, मैं पीए तो हूँ नहीं, मैं पर्सनल असिस्टेंट तो हूँ नहीं। हकीकत है, मैं वही बोल रहा हूँ। आप ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप फैक्ट ला रहे हैं, आप, मैं आपकी बात जो है जायज मान रहा हूँ, लेकिन हर बात आप सही कह रहे हैं, वो मैं समझिए कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही बोला, लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट है, मैं वही बयान कर रहा हूँ, जो फैक्ट है। ठीक है, आप वैसे कहाँ से हैं सर? सर मैं झारखंड से हूँ। चलो, अभी तो वो बिहार से अलग हो चुका है, फिलहाल बिहार पर कुछ आपकी टिप्पणी है क्या? सर बिहार पे टिप्पणी यही है कि पहले जो बिहार का विकास तो हमेशा से डाउन ही रहा है, ठीक है, बाकी अभी जो चुनाव हो रही है, अब जनता तय करेगी कि सरकार किसको बनाना है। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए, जिस हिसाब से तेजस्वी बात कर रहे हैं, हर घर नौकरी, तो क्या वो एक चुनावी भाषण है या फिर वो साइंटिफिक मतलब प्रूफ? सर सबकी अलग अलग चुनावी भाषण होते हैं सर। जैसे वो आरजेडी का है, अलग चुनावी भाषण है। मोदी का चुनावी भाषण था कि 15 लाख अकाउंट में दे दिया जाएगा। लेकिन वो भी आपको नहीं पता। सर आप बोलिए ना, आपके अकाउंट में आए? नहीं, अगर आप ये बात बोल रहे हैं ना, तो वो भी आपको नहीं पता। अकाउंट में 55 लाख आया, सॉरी 15 लाख आया आपके अकाउंट में। मुझे तो चाहिए ही नहीं थे, मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे हराम की जो है कमाई चाहिए ही नहीं भाई, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। ठीक है, पर वो झूठ का जुमला क्यों बोलते हैं? वो भी तो चुनावी भाषण था ना, वो भी पर वो ना बोले थे कि 2 करोड़ लोग को, मतलब नौजवान को नौकरी देंगे। बताइए कितने लोगों को नौकरी मिला? ये एक बहुत बड़ा जो है जो गवर्नमेंट है उसकी जो है नाकामियां हैं, जो इस तरीके के काम पूरे नहीं हुए, जो गलत है उसके साथ हम एक नाकामियां नहीं है सरकार की। लेकिन जब 2016 में जब जो है नेट आया, जब 4G आया, तो आप ये बताइए कितने क्रिएटर्स बढ़े, कितने लोगों के जो है जैसे स्टार्टअप्स बढ़े। आप इस पर भी एक बार जो है अपनी राय दीजिए कि आपको नहीं लगता एक छोटा सा बच्चा भी आज कितना इन्फ्लुएंसर हो गया, और कितने लोग इन्फ्लुएंस हो गए, मतलब कितने इन्फ्लुएंसर बने, और कितने छोटे लोग बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंसर और कोई मतलब अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहे। आजकल के बच्चे है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके वो अंधभक्त बन रहे हैं। मैं ये हकीकत है ये सर, वो अंधभक्त बन रहे हैं। अनभक्त क्या होता है? भगवान का पूजा किया हुआ है, उसे भक्त कहते हैं, जो उसमें लीन हो जाए, जो काम देवता देवी देवता जो उस पर रक्षा करते हैं, उसे अनभक्त कहते हैं। अनभक्त बनना ठीक है, चाटुकार नहीं तो दोनों ओर से लात पड़ते हैं। और मैं इनकी न्यूट्रल होने के नाते आपको अगर अंध नमाजी बोला जाएगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि उसमें भक्त आ रहा है, याद रख। अंधभक्त में किसी हिंदू के या किसी मुसलमान, टर्म ही आपका गलत है अंधभक्त। नहीं बोल रहा हूँ। अंधभक्त का मतलब ये होता है कि अगर आप गलत भी कर रहे हो, आप अगर मतलब गलत भी कर रहे हो, गलत विकास कर रहे हो, फिर भी मैं अंधा होकर आप पे विश्वास करूंगा, ऐसा है। ऐसे इसको, लेकिन उसको अंधविश्वासी बोलते हैं, अंधभक्त नहीं। अंधभक्त जो टर्म है वो एक धर्म का टर्म है, तो अगर भक्त शब्द आ रहा है तो वो एक धर्म से रिलेट हो गया। सर पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। अंधविश्वासी नहीं बोलते, अंधभक्त उसी को बोलते हैं जो भी अंधभक्ति करे जा रहे हैं, वो अंधविश्वासी है भाई, वरना अंध नमाजी भी टर्म होता है। अंध नमाज। हम खुश हैं, लोग हमें अनभक्त कह रहे हैं, चाटुकार नहीं। चाटने तलवे चाटने से ना सीढ़ियां नहीं बनते हैं। जो कल तक चाटते थे हमारे तलवे, आज कल वो लीडर हो गए हैं, वही हाल है। कुछ नहीं। जैसे मैं कौन बताओ ना सर, इससे पूछिए ना, जैसे कौन सा ऐसा बंदा है कि पहले चाटुकार था वो पूरा ऊपर गया? बताइए सर। तो वही चाटुकार ही तो वैसे होते हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे चले जाएं। कौन सा अंधभक्त तो जो आगे बढ़ गए? पूछिए ना, कौन सा अंधभक्त आगे बढ़ गया? अनभक्त आगे बढ़ने के लिए नहीं होता। आप चाहे किसी भी मजहब के हो, आप अपने अल्लाह का पूजा करते हो तो उनसे आगे बढ़ने के लिए नहीं, उनकी इबादत करते हो।
हम अनुभक्त हैं, भगवान को अपने रिझाने के लिए करते हैं, ये नहीं कि उनके बराबर में बैठने के लिए। हमें सुविधा चाहिए, हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, हमें रोड अच्छी चाहिए, हमें 4 चक्का तो वो देगा नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमें रोड अच्छी चाहिए, हमारी बहन बेटी चाहे किसी भी मजहब की हो सुरक्षित मिले। हॉस्पिटल में सबकी ये आयुष्मान कार्ड योजना चलाई यूपी में, अब दिल्ली में अब लागू हो गया है। 5 लाख आप किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो सरकारी हो, आप 5 लाख के इलाज करा सकते हो। अगर कोई रोक दे तो बताओ आप। माँ बहन की बात करते हैं, माँ बहन की बात करते हैं सर। कुछ दिन पहले हाईवे में वो धाकड़ जी ने, जो बीजेपी नेता था, वो किसी के माँ बहन की इज्जत लूटा। बताइए वो जेल में कि बाहर में, बताइए। माँ बहन सुरक्षित नहीं है मोदी के सरकार में। ये बात करे कि माँ बहन सुरक्षित है तो सुरक्षित है, तो इसमें रेप हो रहा है, अब अभी उसको कह सजा देंगे क्यों तो नहीं इनकी मिलेगा? बुरा लग जाएगी। हम माँ बहन किसको किए हैं? जो इज्जतदार सबकी माँ बहन की बात किए हैं। ये एक मुद्दा लेकर पड़ गए, अभी बोल दूंगा तो इनको जलन हो जाए। देखिए अब सुनिए सर, आपका नाम क्या है? सर, नाम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद हसनैन रजा। क्या? मोहम्मद हसनैन रजा। हसनैन रजा। तो हसनैन भाई देखिए, आपकी जो बात थी जिसपे जो मध्य प्रदेश के जो नेता थे, उसमें मैं आपको देखिए 2 बात बताऊंगा, मैं तरफ मत समझ लेना। लड़की का तो बयान आपने सुन ही लिया होगा, उसने कहा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो लड़की थी। अब इनका जो सवाल है, इनका ये था कि जब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज हो रहा है, तो उसके बारे में एक बार बोलिएगा। सवाल आयुष्मान कार्ड से जो 5 लाख का इलाज हो रहा है, अब ये इंडिया का डाटा बता दे, जब से आयुष्मान कार्ड लॉन्च हुआ है कितने लोगों का इलाज हुआ है, कितना परसेंटेज इलाज हुआ, आप इससे पूछिए। तो आप क्यों? मैं हूँ सर पूछिए ना। उसका भागीदारी, मैं हूँ। क्या भागीदारी? मेरे पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन था, यहीं यूपी में गोरखपुर में PGI है ना, उसी में इलाज हुआ है। 1 रुपया नहीं दिया, खाली वही दिए हैं जो बाहर से टेस्ट हुए थे। अब आप बताओ हमें। ये कह रहे राशन, वो किसी को चेहरा मजहब देख के राशन नहीं मिलता है, सबको अंगूठा लगाओ, सबके खाते में पैसे आते हैं। मतलब आपने कहा कि भाई मुझे तो मिला है और मेरे जानने वालों को ही मिला है। कितने जानने वाले को मिले हैं भाई? लाइन लगती है तो ये तो काम हो रहा है, तभी तो लोग लाइन में जाते हैं। यूपी गोरखपुर से हैं? हाँ जी दादा। ये कोई एहसान नहीं है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं या मतलब स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई भी नेता हो, राहुल गांधी हो या मोदी हो। समझ गए? हमको राशन नहीं भाई चाहिए। हम ये जो टी-शर्ट पहन रखे हैं ना, इसका भी टैक्स पे किए हैं ना, तो फिर हमारा दिया हुआ हमें मिल रहा है। ये कोई एहसान का काम नहीं है, जैसे भाई सब उछल के बोल रहे हैं ना कि दे रहे हैं ये वो। भाई वो है सरकार में तो देना ही है उन्हें, और क्या। चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो या और भी कोई दल क्यों ना हो, तो कोई ये इस पे बात ही नहीं होना चाहिए। इससे और हमारा डेवलप हो, और भी कुछ मिले, और भी हमारे देश के लिए बात। इसके लिए सत्ता पलट की जरूरत है या जो मोदी हैं वो अभी ठीक कर रहे हैं? मेरा सवाल बस ये है। देखिए मोदी जो है अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन देखिए अब मोदी पे इतना सवाल उठ रहा है, अब ये हटेंगे कोई और आएगा, उन पे भी सवाल उठेगा। हर इंसान के नज़र में हर नेता सही नहीं होता है, वो भी अपना मतलब का निकालेगा, अरे इन्हें तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और ये नेता जो है ना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में इंडिया का जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है मिल के रहे, कभी नहीं चाहेंगे ये लोग। नहीं, कभी चाहे उनको इसके लिए अपना बलि देना हो दे देंगे, उन्हें अपना बलि देना हो ना दे देंगे वो, लेकिन नहीं चाहेंगे कि सब मिल के रहे। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो अलग हैं, या फिर जो है मतलब प्यार से नहीं रह पा रहे हैं, या नेता नहीं चाह रहे हैं? क्या नहीं, देखिए ये जो भारत देश है, ये सारे लोगों के रहने का अधिकार है। इसमें सारे धर्म, सारे जाति, सबका अधिकार है रहने का, सभी का। देखिए हमारे जो हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे जो योगी बाबा हैं, सारे धर्म के लोगों को समर्थन करते हैं। जो गुंडा माफिया है, अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव अपने विरोध कहाँ करते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। अखिलेश यादव अपने सत्ता में आने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक एक करने के लिए ये जातिवादी दंगा कराते हैं, धर्म को बांटते हैं। नहीं तो कभी भी आप देखेंगे अखिलेश योगी जी ये नहीं कहें कि इस्लाम धर्म खराब है, चाहे ये त्यौहार ईद मत मनाओ, कभी नहीं रोक लगाए हैं। अगर कोई रोक लगाए हैं कहीं किस जगह पे तो कोई मुझे बताए। अभी मैं सुना हूँ कि आजम खां एक क्वेश्चन किए हैं कि बिना दिया जलाए भी दिवाली मनाया जा सकता है। तो क्या
आजम खां के बाप के खर्चे से दिवाली मनाया जाता है। सारे बंदे अपने दिवा जलाने में कितना खर्चा आता है, 100-200 रुपया लगता है। तो क्या आजम खां देते हैं खर्चा कराने के लिए? इसी तरह आजम खां एक अभिनेत्री जया प्रदा हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणी की थी, कई सालों से जेल में रहे। तो थोड़ा उनको बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा उनका। हाँ, अभी लंबे समय आ गए हैं, फिर उनको जेल में ही जाना पड़ेगा, इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। और देखिए, जाति धर्म सब एक बराबर है, बस हमें रहने खाने पूजा करने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं आपसे मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि योगी जी कभी ये नहीं कहते हैं कि जो है इस्लाम बुरा है या फिर ये, क्योंकि सही बात है वो नहीं, ऐसे जो है पर्टिकुलर बयान नहीं आया, लेकिन उनका जो बयान जैसे डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, मौलाना भूल गया था शासन किसका था, ऐसे जो तमाम बयान जो है, इसको कैसे देखते हैं आप भाई? देखिए, योगी जी ये बात इस पर बोले थे, जब आप ये कांड सुने होंगे अभी यूपी में, हाँ बरेली में जो हुआ था कांड, उसमें देखिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव जो भी ईश्वर चाहे गॉड जो भी है, हम उसको मनाने का तरीका हो सकता है, हम अपने घर में भी मना सकते हैं। आई लव मम, आई लव डैड, हम घर में भी मान सकते हैं, हम स्कूल में भी मान सकते हैं। ये नहीं है कि हम रोड पे पूरा जुलूस निकाल के लेके जाएं, हम दंगा करें, हम ईटा चलाएं। आप ये भी बिना परमिशन के आपको भी ये ज्ञान होगा कि बिना परमिशन के हम रोड पे जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में पूरी भीड़ निकली, और जो दुकानदार थे उन पे ईंट पत्थर चलाए गए, लूट पुलिस वालों पर भी चलाई गई। इसके लिए योगी जी गुस्से में आकर जो भी बोले थे वो कोई गलत नहीं बोले थे, कि वो जो विरोध किया था उस मौलाना के बारे में बोले थे, बाकी और कतई सारे मौलाना ये कहे थे ना कि लिखो, उन्हीं धर्म के जो बंदे जेल में हैं, एक भी बंदे का बेल कराए हो तो बता दे। जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जिन बच्चों के भविष्य खराब हुए, जिनके घर टूट रहे हैं, एक भी घर बना के दिखा दे। इन बहकाओं में मत आओ, वो तो अपना गद्दी सेकने में बैठे हैं, लठ पत्थर चलती है, तुम चलाओ हम चलाएं, दोनों ओर से। चोट किसको लगता है? आम पब्लिक को, छोटे छोटे बच्चों को जो पोस्टर लेकर निकले। बच्चों को अगर बाई चांस गोली गंडा से लग जाती तो उस घर की एक औलाद कम हो जाती ना। आज कितने जेल में हैं, किसी से मिलने गया है वो, अब किसी को निकालने गया, अब किसी को बेल में 10 रुपए दिया हो, तो इससे पे ना करें।